लाला राम राम काते आए हो भाई? एक नाम ले दियो खुदा ना, हम तो बाकी राजकुमार है। हमने सुनी तुम्हारे यहाँ अखाड़ा चले तो कच्ची बिना हम नहीं आएंगे, जोर पानी कराएंगे हमें। अखाड़े में छोड़ा हमें यूपी ते हरियाणा में हमें यानी कहाँ ना चलना भाई, वहाँ जाए यहाँ पे जाए दिल्ली। अपने आप ही फूट रहे हैं तो छोड़ रहा है नहीं। अच्छा तुम फोड़े दीजिए बोलिए हमके। हाँ तो हम राजकुमार हैं, हमारी इच्छा है हम जोड़ कर लें। तुम क्या बताओ? बोले जरूर करो। कौन पे करोगे? बोले जी तुम्हारा बड़ा लाला है ना शाम शाम जाते तो मैं कर लूंगा। और जी छोटा सा ना जो मटर सी आंखें में नटे रोका लक्ष्मण जी में इशारा करो, जाते तो मेरा छोटे भैया कर ले। ठीक है करो। जब का राम जी ने देखी तो झट लक्ष्मण जी को हाथ पकड़ो, भरत जी शत्रु जी को हाथ पकड़ो, अखाड़े में ले जाए के एकांत में वही सुनो रे। बोले हाँ प्रभु बताओ। देखो जी आए वाले जी रावण गाथा तो सुन रहा कि हमारा दुश्मन, हमारे पुरखान को दुश्मन बार बार चढ़ाई करे बोलिए कि हमें तुम्हें मार दिया हो। ये छोटो भैया है ना, पिता को बेटा ले लेना लक्ष्मण जी, ये तुम्हें पकड़ना चाहे मैं पकड़ पाऊंगी मत कुश्ती लड़ेंगे हम तुम दोनों को। सारे डायरेक्ट नीचे जब तक खिचूंगा न निकल जाना छोड़िए होगा तुम उसको खिचखिची मारी लक्ष्मण जी में ये हाथ मिल जाता है। अखाड़े में गए बोले हाँ महाराज। बोले दशरथ जी लाला राम जी ये पिताजी ये राजकुमार आए बनाने माते ये तुमसे जोड़ कर आए जैसी आपकी आज्ञा। लखाई जी पिताजी इनके छोटे भाई थे तुम कुश्ती लड़ोगे। अजय आए खाई ये कौन से लड़ेंगे? एक दिन पहले वो तो कुटिया में लड़के आए थे गिरिराज जी, कहूँ कथा सुन लो वही पहुंच जाऊंगे। हाँ ऐसे होटल में बाबा ने डोर लग गए मैं तो मार दे महिला को जैसे कि गजब डोर बेचारे वाले टाइम व्यतीत करता हूँ। जैसे ही टांग हाथ में राम जी थे लक्ष्मण जी के दोनों थे। राम जी ने पहले अल्लाह रावण उछाल और उछाल के एक मोड़ में मोड़ दिया। चारों खाने चिप दशरथ जी खाने डाला ऐसे थोड़ी मारे बात थोड़ी है। कुश्ती लड़ो तुम्हारे घर पे आए तो ऐसे थोड़ी है। पिताजी कुश्ती तो कुश्ती है, आप बैठ जाओ बैठ के देखो कुश्ती जम के भाई। लक्ष्मण जी ने हाथ पटक दो चार कर रही देखे ये तो बैठ गए आगे छाती टेकुआ दबा लिया और राम जी बैठ गए रावण की छाती। अब दोनों नीचे से नाता में पीट रहे महाराज बचाओ महाराज बचाओ। दशरथ जी कूदे निकाल दिए नीचे। बेटा ऐसे ना अपमान थोड़ी करे काम को, तुम तो दुश्मनी निकाल रहे हो। कौन लाल लाल हाथ लक्ष्मण जी की देखा एक पिताजी आपको नहीं पता? राम जी बोले हाँ पिताजी आपको नहीं पता। बोले क्या बात है? बोले लंकेश रावण है और ये बेगड़ा गया बेटा हट जाओ छोड़ो भाग गए ले लेके कुर्ता पजामा धोती ने तो जाके पहले होंगे सुसन। अब क्या करें साहब ऐसी मल कीड़ा चारों भैया ने इतना षड्यंत्र बना। लक्ष्मण जी बोले भैया हाँ बोले बचे निकल गए अब खेल लो जम के खेलना है सारे खेले खेलो चटका दे फिर आगे कहो बोले आओ नहीं आएंगे
दम निकलेगा सारे निकल गया। सुनो राम जी ने समझाई, बोले हम शार्दूल सिंह कीड़ा खेलेंगे। शार्दूल सिंह, हाँ बोले बंदे तो देखे ना तुमने, सिंह साला देखे ना, बड़े बड़े बंदर से बहुत ऊंचे ऊंचे हाथी जैसे ऊंचे, और उनके माथे पर सूंड, लंबी लंबी सूंड और गुट्ट बड़ी बड़ी यहाँ धरी हुई है सूंड उनकी। हाँ तो वो कैसे खेल हो भैया, वो खेल ऐसा हो कि लोहे की कांटेदार बॉल हो गेंद और लोहे के हमला, और ये शेर पे सवार हो पूरे कवच ववच पहन के, हेलमेट सब कसकसा के, लोहे के कवचन से पूरे अंग, लोहे के बैट लेके, और जो प्लेयर होता है खिलाड़ी वो उन साधु सिंह पर बैठे सवारी हो, लोहे की बॉल आकाश में जाकर उड़ जाए, सब प्लेयर अपने प्लेयर मैदान ले लें, वे शेर जो है आकाश में घूमते रहे और बॉल उछाली जाए। फिर सिंह अपने को सिंह से दौड़ा है लोहे के वो बैठ के और तोल दिया जाए, जाती और तो बॉल मिस है धरती में गिर जाए, वो आउट। भैया लोहे की कांटेदार बॉल है कठोर, गाँव के पेट में घुस गई तो बोले राम राम साहब थे, तो बोले अच्छी तरह कवच पहन लिए जाए लोहे के, खेल तो ऐसे ही हो भैया। सब राजकुमार तैयार है अयोध्या के और 25-30 कसकसाए के, और ऊपर ऊपर खेलते 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 और सुबेल पर्वत में समुद्र पार आकाश में थे और वहां पहुंच गए। उधर में सुबेल पर्वत के ऊपर जो है सिंहासन बने, वहां रावण को 18 जन वेश्याएं नृत्य करती थी, नृत्य गान होता था, मदिरा पान करके चूर रहता था उसमें, तो वहां बड़े सुंदर जो नृत्य गान हो रहे थे, ऊपर आकाश मार गए थे। ये जो है जैसे देखे तुमने चील उड़े कहाँ ऊपर बहुत दूर, गीत उड़े छोटे छोटे दिखाई दे चिड़िया से, ऐसे ही शार्दुल सिंह आकाश में घूम रहे और टोल मारा मोरी वो बॉल, वो गेंद चल रही है खेल। बगल में ही अखाड़े पर रावण के 10 सिर, शत्रुघ्न कुमार की नजर पड़ी, वह सिंह कहते, वो अपने शार्दुल सिंह को लेके राम जी के पास आ गए। बड़े भैया हाँ, ये इतना बड़ा खिलौना, इतना बड़ा खिलौना, ये क्या है, ये क्या है? राम जी ने नजर करी, ओ लाला हम तो खेले खेल में समुद्र पार करके लंका में आगे दिखे, ये तो लंके से 10 से गए आगे, 10 से 10 आना लंके से, तो बगल में ये कौन है? बाकी पत्नी मंदोदरी है, और ये दूर बैठेगा एक अलग थे, बोले छोटे भ्राता विभीषण है, ये माल्यवंत मंत्री है उनके नाना जी, बोले और सब महामंत्री सब जी नाच ली गाड़ी का जी, बोले इनको मत पूछो, तुम्हारे ना हो जैसे, ये तो भ्रष्टाचार, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, देवतान की यक्षण की गंधर्व की किन्नर की नाग की सबरी सुंदरी कन्या बरबस अपहरण करके ले आया भाई, बेचारी यहाँ बरबस नाग की का, अच्छा अत्याचारी है, बहुत ज्यादा अत्याचार। अब शत्रुघ्न ने कहा काम करो, वो टोल राम जी माओ उधर खेल खिलाड़ी माओ न दे के और घूम के आ रहे कि चलो मारी रावण माओ, ठोक के बल्ला दियो, लोहे की कांटेदार बॉल घप सीधा रावण के पेट में घुस गई, और जैसी बॉल रावण के पेट में घुसी, बड़ा सूर को खिलौना नहीं फूट गो हराशाई, बॉल आती गई, देखी विभीषण ने। दक्षिण भारत की रामायण में लिखा हुआ है कि विभीषण भी जो है माता कौशल्या के पुत्र हैं, कैसे कहाँ है ये मैंने पढ़ा नहीं पर सुना है, इसीलिए कभी रावण से उनकी बात नहीं बनती थी। नाम धर्म रुचि, सच धर्म रुचि, हरिपद जासु, ठीक है, जैव विजयों का भी सेवक था वैकुंठ द्वार का धर्म रुचि,
वही जो भैरव विवास के बंधु रघुताशु मौसेरा भैया बना था। विभीषण खास भाई नहीं थे, ऐसा रावण में लिखा हुआ है। रावण, कुंभकर्ण, रावण, शूर्पणखा, ये तीनों बहन भाई थे। ये मौसेरे भाई थे विभीषण, इसलिए उनकी पटती नहीं थी। विभीषण जी बैठे थे, जैसे रावण को पेट फटो, तमाम खूनी खून, खारो शांत भयो। विभीषण जी ने रावण को उठाया, उठाकर के तत्काल दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास, मृत संजीवनी विद्या जानते थे, उनके पास पाताल में वहां शुक्राचार्य जी से जाके प्रार्थना की कि ऐसे बात है, राजकुमार खेलते खेलते आए थे, उनकी बॉल कटी उनके पेट में घुस गई। तो शुक्राचार्य जी ने शल्य चिकित्सा, चीरफाड़ ऑपरेशन, पेट में से बॉल निकाली और निकाल के वही अमृत का कलश रावण के पेट में धर के फट सिलाई कर दी और रावण को अमर बना दिया। रावण के पेट में जिस समय रावण वध की तैयारी हो रही है लंका के युद्ध में, और बार बार राम जी जो है बाण छोड़ते हैं, काटत बढ़े शीत समुदायी जब प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, बार बार जो सिर बढ़ते हैं रावण के, भुजाएं बढ़ जाती है, नित्य नूतन होते जाते हैं। उसका कारण क्या था? यही कारण था कि उसकी नदी में अमृत का कलश रखा था। बॉल निकाल के शुक्राचार्य, ये केवल विभीषण को पता थी, इसीलिए रावण जो है विभीषण के साथ ज्यादा अत्याचार नहीं करता था कि कभी भी ये पोल खोल देगा। और किसी ने मेरे सीधे पेट में बाण मार दिया, अमृत का घड़ा फूटा और मेरी मृत्यु हुई। इसलिए रावण दम के रहते विभीषण जी से। तो सब भैया लौट के यहाँ अयोध्या में आ गए। ठीक, ये सारी बात महाराज को बताई। पिताजी, आज हम ऐसे खेलते खेलते वहां पहुंच गए, इतना बड़ा खिलौना, उसके 10 सिर, और मैंने सबसे छोटे में सतु बहुत मारी जोर से, बाकी पेट में घुस गई, तो फूटो, खिलौना फूटो। फिर कहा मैं आ गया, बोले तो भाजा। अरे बेटा, तुम लंका में पहुंच गए का? राम जी बोले हाँ, खेलते खेलते। अरे बाप रे, तुम खेलते खेलते कहाँ पहुंच गए? कोई राक्षस अटैक करते तुम कहते हो बेटा, आकाश गमन विद्या भी जानते हैं, आकाश में क्या जाते, तुम्हें पकड़ लेते फिर क्या होता? खिलौना एक फुट एक बॉल में, ऐसे 2-4 बॉल और देते, सब फोड़ाते हैं, चले आओ। अच्छा चलो ठीक है, उतार अपनी वर्दी में, 7 दिन से खड़ी कर दिए, वर्दी उतारी सबने, आराम से खाओ पियो, पूरा फ्री में विश्राम करो। तब तक ही 2-4 दिन बीते। सुकेतु नाम के गंधर्व की कन्या दुर्वासा जी के श्राप से वो समाधि लगाए बैठे थे, बार बार इधर नृत्य गान करती रहती थी उनके आसपास तपस्या भंग करने के लिए। उन्होंने हार के उसको श्राप दे दिया कि तू राक्षसी हो गया। वही सुकेतु की कन्या अप्सरा ताड़का बन गई। कौन? ताड़का, रावण की नानी। माली, सुमाली, विद्युन्माली, 3 भाई थे। सुमाली की पत्नी थी ये ताड़का, इसी के कैकसी पैदा हुई थी। और मारीच और सुबाहु 2 बेटा थे। तो ताड़का मारीच और सुबाहु अपने बेटाओं के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा था जब गिड़गिड़ाई, दुर्वासा जी ने कहा था भगवान के प्राण से तेरा उद्धार होगा। जब अवतार लेंगे तो बोले भगवान आएंगे कहा? बोले प्रत्येक तट में जब भी लीला करते हैं, रामलीला, राम अवतार में, विश्वामित्र के आश्रम में ये रक्षा के लिए आते हैं, तब कोई ताड़का और सुबाहु मारीच बनते।
अब इस कल्प में तुम बनोगे। तो विश्वामित्र बाबा के आश्रम में जाओ और विश्वामित्र बाबा को सताओ, जिससे परेशान होकर के राम लक्ष्मण को लेके आए। मारना मत उनको, भगवान नहीं आएंगे फिर तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तारका नारी स्वभाव तीनों माँ बेटा विश्वामित्र जी के आश्रम में आके किनारे पर रहने लगे। वो जब भी यज्ञ करते थे कभी हड्डी मांस ऊपर से उधर मरमूत यज्ञ कुंड में डाल यज्ञ विध्वंस कर देते। जब विश्वामित्र जी परेशान हुए, उनको पता चली तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विदेशो आश्रम जानी। बसहि विदेशो आश्रम जानी। जहाँ जब जग जोग मुनि करे, जहाँ जप जोग मुनि करहि। अति मारीच स्वभाव मारीच स्वभाव डरहि। देखत जग निशाचर धाम, देखत जग निशाचर धाय। करहि मुनि दुख पाए, करहि उपद्रव मुनि दुख पाए। करहि उपद्रव मुनि दुख पाए। विश्वामित्र जी अपने आश्रम में यज्ञ करते थे, वहीं इन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अपनी यज्ञ रक्षा के लिए विश्वामित्र जी ने सोचा प्रभु ने अवतार ले लिया है, क्यों ना मैं दोनों राम लक्ष्मण को ले आऊं, क्योंकि भव्य प्रकारदर्शी थे। उन्हें पता थी कि मैं भी प्रभु की एक लीला का अंग हूं। मेरे माध्यम से यज्ञ रक्षा के बहाने इधर आएंगे और फिर एक एक के दो दो है के जाएंगे, जनकपुर को जाएंगे संग लेके, झट ब्याह है के आ जाएंगे। तो विश्वामित्र जी उस मांगलिक और अयोध्या को प्रस्थान कर गए। जैसे ही गए दरवाजे पर सेवकों ने देखा विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला समाचार मिथिलापत पाए। अयोध्या पहुंचे और हम जनकपुर पहुंचा हूं। महाराज दशरथ जी के द्वार पर विश्वामित्र जी को देखा। सेवकों ने महाराज से कहा
कि विश्वामित्र मुनि आए हैं। तो तुरंत महाराज दशरथ सिंहासन से उतरे, दौड़ के दरवाजे पे आए, स्वागत सम्मान से पधारिए प्रभु, ले जाके सिंहासन पे बैठाया। बैठा के चरण प्रक्षालन किए, राजी खुशी पूछी, ठीक है प्रभु रास्ता में चल के आए पैदल, अब गाड़ी थोड़ी है, शिफ्ट डिजायर स्वामी बाबा गोवर्धन पे बैठ के आ जाए, पैदल ही चलते सब संग और न कर्म भी धर्म में बैठे चाबी पकड़ा दे। पैदल विश्वामित्र जी आए। एक व्यवस्था थी, एक परंपरा थी, एक व्यवहार था। जब कोई अतिथि दरवाजे पे आवे तो पहले प्रसन्न बदन उनको देख के उनकी राजी खुशी ली जाए, बैठाया जाए, ठंडे हो जाए, तब कहें लाओ रे बात डाल कर जल पान जल पिलाओ, कभी खिलाओ कभी पिलाओ, भोजन कर लियो, फिर थके थोड़ा विश्राम कर लो। विश्राम करके थकान दूर रह गई। अब बताओ कैसे कैसे आए, अब बताओ कैसे कैसे आना गया। महाराज ने पूछी तो बताई, असुर समूह सतावे मोही, मैं जाचन आयो बतोही, मैं जाचन आयो अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, निश्चर बध में हो सनाथा, निश्चर पद में हो सनाथा। मुझे असुर सता रहे हैं, मेरी यज्ञ पूरी नहीं होने देते। काड़का सुबाहु हमारी तीनों मैया बेटा मेरे आश्रम के आसपास झाड़ियों में रहते हैं, और आप राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपका उत्तरदायित्व बनता है मेरी रक्षा करना। बोले ठीक है महाराज मैं चलता हूँ। बोले ना, अनुज समेत देव रघुनाथ, निश्चर बध मैं हो सनाथ। असुरों का वध हो जाएगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। मुझे प्रभु का कुछ सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा। बाबा ना, राक्षस से मोटे मोटे भारी भारी कुटरा से मुड़न के मेरे अतिश कुमार छोटे छोटे लालन, चौथे पन पायों सुत चारी, विप्र वचन नहीं करे हो विचारी। चौथे पन पाए स्वतचारी, विप्र वचन नहीं करे हो विचारी। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। सर्वस देव आज सहरोसा। देह दान पे प्रिय कछु नाई, देह दान पे प्रिय कछु नाई, सौ मुनि देव निवेश एक मान।
प्रिय सब सुख प्रिय प्राण की नाई पर राम गए नहीं बने गोसाई राम देत नहीं बने गोसाई राम देत नहीं बने गोसाई विश्वामित्र जी ने देखा केवल एक बार मांग करी प्रभु की। हम साधु संत बैरागियों से तो ये गृहस्थ कितने बर्बादी है। प्रभु के श्री चरणों में इतना प्रेम कि हम बिना भगवान के जी रहे हैं। कोरे ज्ञान और कर्म कांड की आग में जल रहा जग हवन जग गवन और ये यज्ञ का जो फल है अनंत कोटि यज्ञ जब तक व्रत पूजा उपवास सबका फल स्वरूप जो भगवान को प्राप्त हुए उनके प्रति कितना मोह और कितना प्यार है। महाराज जी से पूछा था किसी ने, बाबा सबसे बड़े ज्ञान की परिभाषा क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है दुनिया में? महाराज जी ने सहज में परिभाषा दी, भैया अपने सदगुरु में, अपने माता पिता में और अपने भगवान में मोह हो जाना मुझे सबसे बड़ा ज्ञान है। गृहस्थ का पत्नी संतान में नहीं, माता पिता के चरणों में मोह हो जाना, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं उसके लिए। और बैरागी संतों के लिए सदगुरु और भगवान के श्री चरणों में मोह हो जाना, आसक्ति ममता हो जाना, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। साक्षात नारायण है चारों रूपों में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भैया गाड़ी काहे को दे रही है? मुझको माँ बहुत प्यारी लगी। मुझे तुम जितनी बड़ी बड़ी बैठी है सभा में मेरी मैया के दर्शन करो। जय मारे मैं नटखटपना कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगे मेरी मैया आने के रूप लाइक बैठी है। अब तो सबरी ब्याज जी महाराज ना क्योंकि मैं ब्याज घास ना हूँ, बांस फास खजूना हूँ। अपनो लाला कह के जयकारे बोलो तो प्यारे से लाला की जय। मुझे सुख मिलेगा। ये बैठे तो लगी सी जाओ तो ब्याज जी लेकर राम राम करेंगे। तो जब बाबा कहेगी ना कितना सुख मिलेगा, वो हट गए क्या वो है जाऊंगा। ब्याज जी कहेगी, ब्याज जी जहाँ घर चलते गली में ब्याज जी मोहि तो नाते अनेक मानिए जो भावे जो तो तुलसी कृपा चरण शरण पावे। तुलसीदास जी ने एक बार राम जी को शिकायत की, प्रभु हो कहावत और सब कह बोले कहा, बोले आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं। तुलसीदास राम जी का भक्त है, राम जी के बड़े भक्त हैं तुलसीदास जी। ये बात मैं करवाऊं भैया भगत जी होते जो और संसार सब लोग के, और आप बैठे बैठे मेरा उपहास सहन कर रहे हैं। क्या मैं दास हूं आपका? हो कहावत सब कह
राम सहज उपहास पर साहिब सीता नाथ से सेवक तुलसीदास। स्वामी आप जैसा इतना उदार, इतना कृपालु, इतना दयालु, इतना प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा स्वामी आप जैसा, और सेवक मेरे जैसा नालायक, संगति नहीं बैठे था। मैं नहीं मानूंगा यह बात। राम जी बोले कैसे मानोगे? मोहितो हिनाते मैं प्रिय से मानता हूं, मेरे आप स्वामी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट। पर आप भी तो मानो अपनी ओर से कुछ। आप कब मानोगे? ओम कहावत सब कहते राम सहज उपहास साहिब सीता नाथ से सेवक तुलसीदास। हे राम निकाय रावणी है सभी को नीत। आपकी नीतिका, आपकी शराफत, आपकी प्रभुता, आपकी धर्म सच यदि सच है, यदि नीत है, राम लिखाई रावड़ी, रावड़ी ने आपकी है सभी को नीत, तो यह साची है सदा, जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसी। जब ये बात साची है तो फिर तो तुलसीदास जी को भी कह जाएगा, या कोई समझे ना। पर मैं अपने आप को आपका तब मानूंगा जब आप मोड़ मान के वो प्रमाणित कर देंगे। कैसे? मोहितो नाथ ठाकुर मेरे और तुम्हारे बीच में अनेकों रिश्ते मांगिए जो भावे, जो जो चाचा ताऊ जीजा फूफा नाना मामा सारो बेटा बेटी मैया बहन, कोई भी रिश्ता आप अपनी ओर से तो स्वीकार करो। अनेकों रिश्ते हैं, जो जो जिस किसी भी रिश्ते से तुलसी, ये तुलसीदास हे कृपालु, जो जो तुलसी कृपालु तेरी चरण शरण पावे। जिस किसी भी रिश्ते से ठाकुर मुझे तुम्हारी शरण मिल जाए, तो मैं वही आप सबसे प्रार्थना करूं। मुझे व्यास जी मत कियो कहो दोबारा। तुमने यदि बाबा व्यास जी कही दोबारा तो मैं समझ लूंगा तुम वो गाड़ी है, ठीक है? घर को बाबा, घर को बाबा हो तुम्हारा, तुम्हें ना लग रही मैं घर को बाबा से लग रही है? लग रही है ना? फिर व्यास जी खाई कही फिर भी मोटे तू कल बताइए ये भैया से चल पीछे बोल बोलना हो तुम पे। कौन से स्कूल में पढ़ रही है? स्कूल के पीछे पढ़ रही होगी तू। हमारे बारे स्कूल में एडमिशन लेके आ, तो क्या हम अपने स्कूल में एडमिशन दिला दे? सभी स्कूल वाले के लिए खराब कर देंगे, बिगाड़ देंगे हम जाके। संस्कार संत और शास्त्रों से और जितनी संगति संतों की, महापुरुषों की, शास्त्रों की होगी, हमें सीखने को मिलता रहेगा कुछ कुछ।
चाचा काय बात की माला है? आपका परिचय, आपका नाम? जिले सिंह। कौन सा गाँव? अच्छा लोहना। लोहना के लोहना लोहना लोहिना। मेरा काम है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। अब मलुक से लग रहे हैं तुम भैया, बड़े मलुक से लग रहे हैं। उतारते रहो। बड़े बड़े बढ़िया से मुल्क से छोरा कर लेना, पर ये महारानी के तो प्यार कर रहे हो तो बहुत ही मलूक हैं। और एक गाड़ी गाड़ी चल रहे हो घूरे चल करे। वेरी गुड माय डियर, धन्यवाद। क्या बात है। कोट कोट चढ़ बंदना तेरी भैया विश्वासी प्यारे। धन्यवाद तेरी भैया को, तेरे पापा को। जिला परिषद अब उम्मीदवार है, एक आदमी जीते ना। अच्छा चुनाव आ रहा, प्रचार कराना हो तो भैया क्या बच्चा बाबा जी बुला लीजिए। छह खट्टी छाछ पीती नहीं, प्रचार कर जाना। समाज में पवित्र लोगों की बहुत आवश्यकता है, लेकिन समाज इतनी बेवकूफों से भरी है, लुच्चा भलों ने वोट देकर जिता दिया, भले लोगों को आगे नहीं आने देती। पर तुम तो भले नहीं वोट देंगे, है ना? मेरी सुन सवाल दिखाओ। तो अब विश्वामित्र जी गदगद हो रहे हैं कि धिक्कार हमारी विरक्ति शादी का, और बार बार बलिहार महाराज दशरथ जी के इष्ट प्रेम कर नेक जीते को सम्मान करिए। मैं बिल्कुल तब तक ही विश्वामित्र समझ रहे थे कि इनको पता नहीं अभी कि मैं इनके पुत्र को क्यों लेके आया है। जब इनको पता चल जाएगी तो एक बार भी मना नहीं करेंगे, पर इस बात को मैं कहूंगा तो विश्वास साझ ना करें, क्योंकि मैंने पहले से यज्ञ रक्षा की बात रख दी है, तो साझ मेरी बात में तो विश्वास नहीं होगा। तो विश्वामित्र जी ने चुपचाप एक सेवक को खबर कर दी कि वशिष्ठ जी को बुला लाओ। सेवक चलो, तब तक तो दरवाजे पे पहले महाराज ने सूचना भेज दी कि विश्वामित्र जी आए, आप आ जाए, आपके स्टाफ की बात है, हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, आप डायरेक्ट चलते आ जाए। वशिष्ठ जी आए और बैठे। वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि विश्वामित्र जी ऐसे ऐसे राम लक्ष्मण को मांगने आए यज्ञ रक्षा के लिए। काय का स्वभाव मारीच, वो बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं, मेरे छोटे से राजकुमार, और ये कोई संगति है। गुरुदेव उनको समझा, तो गुरुदेव ने विश्वामित्र को तो नहीं समझा। दशरथ जी ने कही, महाराज तुम्हारे नाना की उम्र कितनी है गई हो? 15 साल के है गए, और अभी तक का उन्हें दांत ना देखे। ध्यान ही करोगे क्या? अरे यज्ञ रक्षा की तो बहाना है, एक के दो है के आएंगे। हाँ बोले हाँ। कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझा, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझा।
समझावा। मेरे भगवान को मेरे में मोड़ कर दे भाई, बनी मेरे में मोड़ कर दे। राम राम जी, खुश रहे बेटा। पहले दिखा दे भाई ने। कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझावा, कहीं वशिष्ठ बहुविध समझावा। नृप संदेह नाश कहु पावा, संदेह कहु पावा। नृप संदेह नाश कहु पावा। वशिष्ठ जी ने समझाई दशरथ जी को। दशरथ जी मान गए, हाँ कर दे, ले जाओ। फिर तो जरूर ले जाओ, जब दुल्हनिया के संग भेजोगे तो क्या है, क्या बुला ला उनको, बहुत अच्छी बात। तब तक ये दोनों जोड़ी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की आ गई। बेटा प्रणाम करो, गुरुदेव के चरण प्रणाम करो। चारों भैया ने प्रणाम करी। मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो। तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नायक शीश। जननी भवन गए प्रभु, चले नायक शीश। बाबा मैं आपको सौंप रहे हूँ, ये मेरे प्राण है। और अब जब मैं आपको सौंप रहा हूं तो आप ही इनकी माताएं, आप ही पिता हैं, आप ही गुरु हैं और आप ही भगवान हैं। इनकी रक्षा करें, बोले चिंता न करो। भगवान पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हैं। पिताजी कहते हैं बेटा जाओ, मुनवर की अच्छी तरह से सेवा करना और यज्ञ की रक्षा करना। ये जो कहे आज से माता पिता तुम्हारे ये हैं, इसलिए तुम जाओ। प्रभु गए, माताओं के चरणों में प्रणाम करें, आज्ञा ली मैया के कई माँ ऐसे ऐसे पिताजी भेज रहे हैं हमें, आपकी आज्ञा हो तो। भैया गुरु जी और पिताजी की आज्ञा में कौन कर सकता है। जाओ अवश्य जाओ, खुशी खुशी जाओ। मेरी मैया, मेरी मैया तुम एक बात बता, अब 4 बजा हुए हैं, अब तक तुम घर में कहा कर रहे हो? बड़ी बूढ़ी बैठी बैठी तुम घर में कहा कर रही हो? तेरे छोड़ने की ब्याह ना भाई, बहु घर में ना आई का रोटी पानी चौका वासन करने का जी तुम जाखन लेकर के आ रही है। हत्या गई तुमसे भगवान मार गो, हम तो फिर पहले ही आ रही पड़ी। अब निकल के आइए, दुल्हन ने ले लेके अपने में दे जी। भगवान आशीर्वाद दीजिए हमको, थोड़ा सा दे दीजिए।
50 ग्राम देव आशीर्वाद। कैसे दोगे? ऐसे ऐसे करो तो धन्यवाद। बैठ 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 बैठ। मंदिर पे जाऊंगा। ठीक है, मंदिर में जाइए, यहाँ जाना, कथा सुनिए, कथा सुनो और जाना तो जाइए। जय हो तुम्हारी, भलो हमारा। किस रूप में कौन आ जाएगा कोई भरोसा नहीं। और मैं जब भी जहाँ कहीं बैठता हूँ कथा के लिए तो मुझ पे ठाकुर जरूर कृपा करें। देखो हनुमान जी आए आदमी, अगले दिन मेरी मांगे झट सीना केला ले गए। केला के कैसे मुड़ मार रहे तो संतरा ले जाओ। मैंने कुछ संतरा एक जो है मीठो सौ दियो में प्रेम से बैठे खाए गए और अभी तक शकल ना दिख रही। अब जी नारद जी भगवान आए, छोटे से बामन भगवान। तो प्रभु को दशरथ जी ने विदा किया, विश्वामित्र जी लेके चल दिए। यहाँ दक्षिण भारत की रामायण में बहुत बड़ा मधुर प्रसंग लिखा है। और अयोध्या के संत थे श्री गोपालाचार्य जी, वो प्राय दक्षिण भारत की रामायणों से कथा कहते थे। क्या हुआ, महाराज दशरथ जी ने और माताओं ने राम लक्ष्मण नहीं दिए, तो जोड़ी दोनों एक जैसी है। भरत राम ही की अनुहारी, भरत जी राम जी जैसे और शत्रुघ्न लक्ष्मण जी जैसे। तो भरत शत्रुघ्न दे दिए। आगे आगे बाबा जा रहे खुश, पीछे पीछे भरत शत्रुघ्न जा रहे। उन्हें समझ राम लक्ष्मण एक सी जोड़ी पहचान नहीं पाए। जैसे ही आश्रम के निकट पहुंचे बाबा ने कही, लाला सुन, ये झाड़ी है ना, इस झाड़ी में ताड़का, सुबाहु और मारीच तीनों रहते हैं। और ये मार्ग इसमें भीतर होकर जाएंगे एक कोस को, और दूसरा मार्ग ये झाड़ी के बाहर बाहर 4 कोस को है। बताओ कौन से मार्ग तय के निकलोगे? तो दोनों लाला बोले, बाबा लड़ाई में किसी फायदा ना करो, बाहर बाहर चलेंगे 4 कोस की वाली। विश्वामित्र सोचने लगे, मैं तो इन्हें यज्ञ रक्षा क्या दिलाया हूँ, ये तो पहले के डर गए दिखे, ये मेरी यज्ञ का रक्षा करेंगे। ये तो बाहर आके क्या भी बात कर रहे हैं। फिर ध्यान रखो, तुम ऐसा तो ना बदल दिए हो, 2 जोड़ी हो ऐसी। लाला तुम्हारा नाम कहाँ है? बाबा मेरा नाम भरत है। तेरा नाम क्या है भाई? मेरा नाम शत्रुघ्न। बोले मैंने तो राम लक्ष्मण मांगे जिका है। बोले हमें ना हटाओ पिताजी, मैंने तुम चले जाओ। देखा कि विश्वामित्र फिर लौट के आए। महाराज काय को भैया में चक्को खेल रहे हो आप, पूछो लाओ उन्हें, तुम दोनों ही भागे में बैठो रहे। इन दोनों ने अगर करो पहले, चलो तुम आ जाओ। फिर पता ना फिर बदल जाए। ये पगडंडी में ठाड़े कर दिया, हाँ ठीक है मैं ठाड़े कर, तुम घुस जाओ गरम जाओ, तब चले बाबा। बोले तुम अगर चलो पीछे में चले। बाबा लेके आए, फिर वही झाड़ी बना के मार्ग में ठाड़े रह गए और बोले, भैया ये मार्ग 1 कोस का, ये 4 कोस का, कौन से को जाओ? झट लखन जी बोले, बाबा तुम चेंज नहीं चलेगी। बोले हाँ आओ लगी। तब तुम्हारा नाम का? मेरा नाम लक्ष्मण है। तुम्हारा? नाम राम। अच्छा ठीक है ठीक है, चल दिया। बाबा कर दिए पीछे, आगे आगे 2 भैया बतरा में जा रहे, चर्चा करते। उनकी बतरा में सुनते सोई ताड़का ने दहाड़ मारी भीतर थे। विश्वामित्र जी बोले, लाला सावधान, कूपी आई। राम जी ने लक्ष्मण दोनों बाण निकाले और बाण ताड़ा। एक ही बाण प्राण हर लेना।
और दीन जानते निज पद दीना। बड़ी क्रोध में आई दौड़ के, पर क्रोध किस बात का था? राम जी को खाने का या मारने का नहीं था, गुस्सा इसलिए वो पालम उल्हाना देने आई थी कि मैं कब कब से राक्षस योनि में पड़ी हूं, आपने यहाँ आने में इतनी देरी क्यों की? जल्दी मेरा उद्धार करो ठाकुर, मेरा उद्धार करो। एक ही बात से रामावतार में सबसे पहले ताड़का मारी और कृष्णावतार में सबसे पहले उतना मारी। फूपिन कई मुलाकात भई दो अवतार में। ताड़का शरीर छूटा, जमीन में गिरी, दिव्य तेज निकला और सामने सुंदर अप्सरा के रूप में प्रकट हो गई। भगवान की स्तुति बोली, प्रभु आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया है? तू तो राक्षसी थी, तू कौन है? विश्वामित्र बोले, अरे तू कौन है? देवी? ऐसा लगता है कोई अप्सरा को देवी हो। बोले जी, सुकेतु नाम के गंधर्व की मैं कन्या में बाबा दुर्गा से मुझे श्राप थे, मेरे को ताड़का बनना, राक्षसी बनना पड़ेगा। तब तक लक्ष्मण जी ने मारी, सुबाहु आए, हमारी मैया मार दी ने, जब बाण दिए धार धार, सुबाहु को तो वहीं घेरे है वो। और मारीच जो है शीघ धनुष सायक संधाना, राम जी ने कही जाते आगे काम लेनो लाला, अभी जाए मारना ना। बोले क्यों छोड़ रहे प्रभु, चिंता? बोले नहीं, आगे काम आवे वो पंचवटी पे, सोने को मृग बन के आवे, आगे लीला जाके द्वारा पूरी होनी है भाई। लंका को उद्धार करना, अकेले उद्धार करे क्या करेंगे? जाके बहाने कितने में को चिंता न आए। तो भगवान इसी को बाण उठाया, तान दिया। जब दिया 7 समुद्र पल्ली का लंका के कोण में जाके टापू पे यह प्रकार इनको उद्धार भयो। बाबा ने यह भी संपन्न करी। तब तक जनकपुर से चिट्ठी आ गई, वहां जो महाराज जनक जी जो है सीता स्वयंवर कर रहे, अब आप जो है कृपा करके उस स्वयंवर में पधारिए, उस महोत्सव का मान बढ़ाइए। बड़े बड़े राजा आएंगे और बड़े संत आएंगे, इसलिए आप जो है बाबा ने कही लालाओ, महाराज जनक की बेटी सीता स्वयं रच रही है और वहां बड़े राजा आएंगे, उसे धनुष को उठाएंगे। वो धनुष कौन सा था? और ये कथा तो राम जी की जब कथा होगी ना, जब वो अगली बार और बात अगली बार ठाकुर जी समय देंगे तो कथा 15 दिन की होगी और श्री राम कथा होगी, विस्तार से पूरी राम कथा आपको सुनाई जाएगी जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। इसलिए अब क्योंकि लाला का जन्म करना है, ठीक है, और 4 बजे और कथा बहुत बड़ी है, इसलिए सूक्ष्म में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो भगवान बाबा विश्वामित्र के साथ दोनों भाई चलते हैं। आश्रम से आगे निकले, जनकपुर से पहले ही गौतम ऋषि का आश्रम वहां दिखाई दिया। उस आश्रम में एक मानवाकृति की शिला पत्थर की ऐसे झुकी बैठी है और पत्थर की शिला नारी जैसी मूर्ति जैसी दिखाई देती है। केवल एक तुलसी का वृक्ष हरा भरा है उस पूरे आश्रम में और कुछ नहीं, सब उजाड़ पड़ा। प्रभु ने पूछ लिया, गुरुदेव इस आश्रम की ऐसी दुर्दशा क्यों? और ये शिला जो है ऐसा लगता है कोई नारी हो। सब आश्रम उजड़ा सूखा है, ये तुलसी का वृक्ष हरा है। इसका मतलब है कि यहाँ कोई अभी प्राण चेतना जीवित है। पूरा वृत्तांत सुना दिया। एक बार इंद्र ने सेवकों को भेजा कि धरातल पर देख के आओ, सृष्टि में सबसे सुंदर नारी कौन है?
उस समय सबसे सुंदर नारी थी माता अहिल्या। गौतम जी की पत्नी इंद्र को बता दिया। इंद्र ने कहा कि वो महात्मा हमारी अप्सराओं से ज्यादा सुंदर है, उसको तो यहाँ स्वर्ग में होना चाहिए। तो गौतम ऋषि स्नान के लिए जाते थे गंगा में, तो चंद्रमा को साथ लेकर, ध्यान से सुनना, चंद्रदेव को साथ लेकर के इंद्र आए और चंद्रमा जो है मुर्गा का रूप लेकर बैठा कुटिया के आगे, और मध्य रात्रि 12 बजे उसने मुर्गा की बांग दे दी। हर रात गौतम जी कह रहे आज तो मैं सोता नहीं गया, विलम्ब हो गया, मुर्गा 4 बजे बोलता और मैं सोता रह गया। जल्दी फटाफट धोती लगोटी कंधा पर डाली, अपनी कमंडल उठाओ, गंगा जी के लिए भाग गए। जैसे ही बावन निकल के गए, इंद्र ने तुरंत गौतम ऋषि का रूप बनाया नकली। चंद्रमा बाहर बैठे और गौतम का रूप लेकर इंद्र जो है अंदर घुस गए। माता अहिल्या अधोंगासी होंगा सूची अपनी फिर लेती और गौतम ऋषि का रूप लेकर के इंद्र उनकी सैया पे बैठ गए। तब तक ही वहां जाके गौतम जी ने गंगा जी में गोता लगाया। माँ गंगा बोली, पुत्र गौतम अभी मध्य रात्रि है, तुम्हारे साथ कुछ छल हुआ है, दौड़ के आश्रम पे जाओ जल्दी, अभी समय नहीं है स्नान का। आधी रात ऐसे गीले कपड़े के गौतम जी भाग के आके देखा, इंद्र जब भी बैठ पाया था तब तक ही बाबा जी आ गए। बोलती बंद। भाई हम बहुत जोर से नाराज इन दो करीन थे। अब एक आयु 6:30 बजे निकल के आती जब पंजीरी बट रही होती है। बताओ, कोई शानी समानी बेटी बहू घर के काम काज में व्यस्त हो, कोई शानी समानी घर की बहू बेटी घर के काम काज में व्यस्त हो, वह बेचारी समय न मिले, वो जाखन आवे तो कौन मानी जा। ये ठाट बूढ़ी ये खाल से मालपुआ डोल रही है, राम जी के सिर पर आप डोल रही है जी, और अब निकल के आ रही है। कथा सुन ले आ रही है कि भगवान पर मोह पे भोला बाबा पे एहसान करने आई है। जिस समय कथा सुनिए तो दादा जी बहुत दूर से घर आ रहा हूँ, ऐसी दूर से गाड़ी दूंगा छाट छाट भेजन मिलती। और तुम वो चिढ़ा लो 3 दिनों। हाँ 26 तारीख बाद मेरे मामा तो नहीं देख पाऊंगी। इतना गुस्सा आ रहा हूँ, खतर जा रहा हूँ, लेकिन एक नीक चीज बच रहा हूँ, कथर रह रही है। हाँ जाकर आने निकल निकल के फूफी हमारी हमारे बाद बाप की हुई है। जो भैया सारी प्रेस मेरे जल्दी ना निकाल सके तो घर में रहते कथा सुन ले जाए। ये बाबा से बाबा जी के चारों बात है। अब जल्दी बैठ जाओ, ठीक है, मैं माथे पीट लू अपने में। अरे भैया मंत्र से मत जय हो माँ।
गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण हम तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। हम तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तो गौतम ऋषि आए और आके उन्होंने देखा इंद्र को दूसरे गौतम के रूप में। ये माता जो अंजना हनुमान जी की जो माँ है, ये भी गौतम जी की पुत्री है, माता अहिल्या की बेटी है। तो गौतम जी आग बबूला हो गए। पहले तो जब चंद्रमा बाहर बैठा था बना, वो गीली धोती लाके दही कमर पे रिचार्ज। आज चंद्रमा में जो दाग दिखाई दे रहे ना, वो गौतम जी की गीली धोती को दाग है। और फिर इंद्र गिरिराज के नाम सामने आया, बोले इतनी अप्सराओं को तुम रात दिन स्वर्ग में भोगते हो, उसके बाद भी निर्लज्ज, तेरे को शर्म नहीं आई एक ऋषि पत्नी के साथ गलत हरकत करने की तेरे को चेष्टा की। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे शरीर में 1000 नारी के गुप्तांग बन गए। इंद्र के पूरे शरीर में माताओं के जो गुप्तांग होते हैं पूरे शरीर में बन गए उसके, जो जागृता चल निकले। और सर्व तुम्हारे इंद्र स्वर्ग में कैसे जाते? गिर गए, राम चरण में गिर गए। बोले प्रभु कृपा कर, गलती है ये। बोले क्षमा नहीं कर रहा, दंड तुझे भोगना ही होगा। चल ऐसा भी ना धगा दिया, फिर लौट आओ, क्षमा करो। जा देता अवतार भगवान श्री राम जब अवतार लेके आएंगे और जनकपुर में जब दूल्हा वेश में आएंगे, उनके दूल्हा रूप को देख करके तेरे ये सारे जो भग हैं ये सारे नेत्रों में बदल जाएंगे, 1000 नेत्र हो जाएंगे। इन नेत्रों से तुम जो है भगवान की सीताराम जी का विवाह और रूप माधुरी का दर्शन करोगे। चलो संत नेक में तो गुस्सा आएगा, कारो डाउन हो जाएगा, नेक में गुस्सा आएगा। अब अहिल्या ठाड़ी बोले जाओ तेरे कुंवारी के पुत्र होगा। हनुमान जी जो है ऐसी अवस्था में है। और शतानंद जब मैया को श्राप दे दिया था तो जो पुत्र थे गौतम अहिल्या के, वो जनक जी के यहाँ पहुंच गए और जनक जी ने उनको अपना राजगुरु स्वीकार किया था। इस प्रकार भगवान बोले प्रभु अब मुझे इनके कल्याण के लिए क्या करना है? बोले प्रभु आप इसी चरणों की मेरी चाहती है। अच्छा क्या? तो बोले ऋषि पत्नी है और हम क्षत्रिय हैं, हम अपने पैर कैसे लगाएंगे और कैसे अपने पैरों की धूल डालें? बोले कुछ भी हो प्रभु, आप इसी चरणों की धूली से ही इनका उद्धार होगा। प्रभु ने दूर से अपने सीधे चरण से धूल उठाई,
ऐसे माँ के ऊपर फेंकी, तत्काल वो सुंदर नारी के रूप में फिर प्रकट हो गई और भगवान की स्तुति करती है। स्तुति करके भगवान वहां से चलते हैं, बोले धूल डाल लिया चरणों से इसलिए अपराध हो गया। आगे भगवान गंगा किनारे आ जाते हैं, फिर गंगा जी के प्राकृतिक की कथा विश्वामित्र जी सुनाते हैं। उसके बाद जनकपुर में जाते हैं, विधि विधान से पूरे परंपरागत भगवान का विवाह होता है। फिर भगवान के चारों भाई, तीनों भाइयों का विवाह होता है। और विवाह होते दशरथ जी को पहले बुला लिया जाता है चिट्ठी से, धनुष यज्ञ होता है, चिट्ठी जाती है, फिर भगवान के लिए बारात आती है, विवाह होकर सादर संपन्न होकर भगवान अयोध्या में पहुंचते हैं। विश्वामित्र जी कुछ दिन वहां रहते हैं, फिर वो विदाई मांगे अपने तपस्या के लिए फिर आश्रम पे आ जाते हैं। बड़ी धूमधाम से प्रभु रह रहे होते हैं। अवधवासी फिर कहते हैं महाराज अब हमारे भय राम सभ्य सब लाए, राम जी को राज तिलक कर दो और आप चौथे पर जाए तपस्या को निकल जाओ। दशरथ जी को बहुत आनंद आया कि मेरे राम जी के प्रति जनता में ऐसी जाती आवाज है। गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी से मुहूर्त छटवाते राज तिलक का। लेकिन जिस घड़ी में राज तिलक होना था उसी में अगले दिन सरस्वती भेज के देवताओं ने मंत्रा की बुद्धि भ्रमित की, उसने माता केकई को बहका दिया और वो जम गई। और प्रभु को वरदान वन का दशरथ जी से दिला दिया। देवासुर संग्राम में केकई ने महाराज दशरथ की रक्षा की थी। उन्होंने कहा वरदान मांगो, तो वरदान उन्होंने कहा धरोहर रख लीजिए, मैं जब चाहूंगी तो मांग लूंगी। 2 वरदान मांगे, पहले में भरत को राज, दूसरे में राम जी को वनवास। इस प्रकार भगवान वन की यात्रा कर गए। भरत जी उस समय थे नहीं, ननिहाल में थे। पूर्वासी साथ लग गए भगवान के गृह में। पहला निवास वन में तमसा नदी के किनारे होता है और दूसरा निवास रंगवीरपुर निवास होता है। वहाँ निषाद राजगुह, निषादों का जो राजा था उस गुहराज से मित्रता होती है। उसके बाद भगवान गंगा किनारे पहुंचते हैं निषाद के साथ। सीताराम लक्ष्मण तीनों, चौथे निषाद केवट से नाम मांगते हैं। केवट की बहुत मधुर प्यारी मनोहार है ठाकुर जी से और पिछले जन्मों की गाथा है, लेकिन समय का अभाव है, विस्तार नहीं कर पाऊंगा। रामलीला रामचरित इस समय मन में तो थी कि विस्तार से गाऊंगा, लेकिन आगे समय नहीं बच रहा मेरे पे कृष्ण लीलाओं के लिए, इसलिए मैंने 11 दिन का समय दिया था। लेकिन आज 8वां दिन हो रहा है, अभी रामचरित पूरा दिन। चौथे दिन कन्हैया को जन्म है जाए, तीसरे दिन राम कथा है जाए, मेरी 8वें दिन राम कथा पूरी तो भगवान केवट से नाम मांगते हैं। केवट मचलता है, चरण धोने को भगवान बुला लेते हैं, पार करते हैं, चले जाते हैं। आगे अनेकों ऋषि मुनियों के साथ भगवान की मुलाकात होती है। आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम में प्रयाग में जाते हैं भगवान। भरद्वाज आश्रम में से मुलाकात होती है, एक रात्रि निवास करते हैं। फिर प्रातः उठ करके भगवान आगे वन की यात्रा करते हैं। श्री यमुना जी को पार करके निषाद राज को वापस कर देते हैं भगवान। आगे फिर जब वन में प्रवेश करते हैं तो उन वनवासियों का इतना प्यार भगवान के प्रति, लोग रामचरित मानस को कहते हैं कि ये जो है इसमें ब्राह्मणों की बड़ी महिमा लिखी है। ऐसा नहीं, बाबा तुलसी के जो राम है और रामचरित मानस है वो तो दीन बंधु का पावन चरित्र है। यहां से यमुना से आगे देखो केवट से कैसी मनोहार भगवान ने की है। यमुना पार करके प्रयागराज से आगे कोल भील किरार
स्वपच सवर खस जवन जड़ पावर कोर किरा राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। इतनी करुणा बरसाई है उन दिनों पर भगवान ने। एक दिन बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, सीता जी को अपना माता को पसीना देख के भगवान एक बट वृक्ष के नीचे, वहाँ की गाँव वासी सब महिला आ जाती है, जवान जवान सीता जी उम्र की। तुम बताओ बहन जी ये तुम्हारे कौन लगे? तो परिचय देती है, ये जो गोरे से है ना, सहज स्वभाव स्वगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर। मेरे 3 देवर हैं, उनमें से छोटे बीच के देवर हैं। अच्छा, और ये दूसरे श्याम सुंदर जो है, बहुरी बदन, बदन माने मुखमंडल, बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी और पियतन चितय भाव कर बांकी। अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी करके इशारे में नाम नहीं लिया, बताया नहीं, ऐसे कर दिया घूमट करके। अच्छा आप समझिए ये आपके पति देव है। हाँ, इतना मधुर वर्णन है, मुझे कई दिन लगते इस वर्णन को करने में। हाँ, बहुत प्यारा वर्णन है। पूरा ये मानो ब्रज की लीलाएं उतर पड़ती है उस समय, इतनी मधुरता है। बस वहाँ भगवान जलपान करके आगे बढ़ते, वनवासियों को सुख देते ठीक है। संतों से पूछते वाल्मीकि आश्रम में पहुंचते हैं। वाल्मीकि बाबा बताते हैं, उनसे पूछते हैं बाबा मैं कहाँ रहूं? वाल्मीकि जी बताते हैं कि आगे चित्रकूट है, मंदाकिनी है, बहुत सुंदर स्थान है, आप वहाँ निवास कर सकते हैं। वाल्मीकि जी द्वारा बताए स्थान के अनुसार भगवान यहाँ पहुँचते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं भैया कोई स्थान ढूंढो, कहाँ कुटिया बना ली। तो मंदाकिनी बह रही है, और मंदाकिनी में से एक नाला निकल के ऐसे धनुष की तरह फिर मंदाकिनी में गिर रहा है। बोले ये सुरक्षा के लिए अच्छा हुआ। मंदाकिनी को पार करके भीतर नाले के बाउंड्री को भीतर वहाँ कुटिया बना। भगवान ने वहाँ कुटिया बनाई। लक्ष्मण जी ने, सभी देवता आए हैं, कोल की घी के रूप में भगवान की बहुत सुंदर पर्वती बना देते हैं। भगवान का निवास करते हैं लगभग 12 वर्ष, 11 वर्ष कुछ महीने कुछ दिन भगवान चित्रकूट में निवास करते हैं। उसके बाद वो ये भीड़ सब वो जाना, अब यहाँ बहुत भीड़ हो गई है, सब संत मुनि आते हैं, ठीक है। भगवान यहाँ से जाने की व्यवस्था करते हैं। तब तक ही उधर सुमंत्र साथ में आए थे, उनको भगवान ने वापस कर दिया। महाराज दशरथ जी को समाचार मिला कि प्रभु लौट कर नहीं आए। महाराज का शरीर शांत हो जाता है। गुरु जी भरत जी को बुलाते हैं ननिहाल से, भरत शत्रुघ्न आते हैं और वो पहली सभा में माता कहती है बेटा भरत मैं यही समझ में मेरा नाम आएगा। पिता ने जे तू देश पावे टीका तुम राज सहाय। बोले नहीं, मोहि राज रख गई है जब ही रसार रसातर जाइए तो वही। यदि तुमने मुझे राज्य दे दिया तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। तो सबरी समस्या बोले, बड़े बड़े असुर इस पे हुए, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, ठीक है, रावण को से आतंक मचा रहा है। मारी ताड़का कितने राक्षस कितने अत्याचार करते रहे, तब तो ये धरती रसातल को नहीं गई और तुम्हारी राज में बैठी चली जाएगी। बोले हाँ, वे असुर थे, ये उनका काम था, इसलिए पृथ्वी जानती थी कि ये अच्छा काम नहीं कर सकते।